अब देखते हैं इसके सबसे पहले देखेंगे पाठ के प्रश्न और इसके उत्तर। एक्सरसाइज 2 का नचिकेता कौन था बताओ। तो नचिकेता बादशरवा का इकलौता पुत्र था। वह पितृभक्त था, दृढ़ निश्चयी, सत्य एवं धर्म के प्रति अगाध निष्ठा वाला कर्तव्य परायण पुत्र था। यही था ना, बहुत दृढ़ निश्चयी था वो। कुछ भी बात, दृढ़ निश्चय का मतलब होता है जो काम ठान लिया उसको करेंगे ही करेंगे। तो समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है नचिकेता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पिता से क्या कहा। इसका उत्तर तो पढ़ा है अभी तुरंत। नचिकेता के पिता जो थे वो अपना सब कुछ दान में देने वाले थे। नचिकेता के पिता सब कुछ दान में देने वाले थे, लेकिन लालच आ गया उनमें। वो दान में देने वाले जो भी थे वो दे नहीं रहे थे, बुड्ढी गाय दे रहे थे सब। तो इसी से दुखी हो गया वो और कहा कि सबसे प्रिय वस्तु तो हम हैं, अब हमको दान में दीजिए किसी को। यही ना कहा था। नचिकेता अपने पित्र की लोभ प्रवृत्ति को देख करके दुखी हुआ। क्या देख करके दुखी हो गया? लोभ। कारण यह था कि पिता ने यज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन यज्ञ की अंतिम घड़ी में वे ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे जो कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली थी। नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि आपने तो इस महायज्ञ में सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, अब फिर आप बूढ़ी और कमजोर गाय क्यों दे रहे हैं। फिर उसने यह कहा कि आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूं, आप मुझे किसको दान में देंगे। तो इस तरह से कहा था ना वो। अभी तुरंत पाठ समझाए। अरे समझ में आएगा ना क्वेश्चन है। चलो लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। नचिकेता जो था यमपुरी क्यों चला गया। तो पिताजी उसके दान में दे दिए थे यमराज को ना। महर्षि बादशरवा ने क्रोध में आकर नचिकेता से कहा कि वे यमराज को दान में देंगे। नचिकेता यमपुरी इसीलिए गया क्योंकि उसके पिता ने वहां जाने की आज्ञा दी थी। नचिकेता के पिता जाके कह दिए थे ना कि जाओ तुमको हम यमराज को दान में दे दिए, तो इसीलिए ना यमपुरी गया। तो समझ में आ गया यमपुरी क्यों गया था वो। चलिए लिख लीजिए। अगला प्रश्न है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। बताओ उत्तर। यमराज थे नहीं, कहीं चले गए थे। तो यमराज यमपुरी से कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए नचिकेता को 3 दिन और 3 रात भूखे प्यासे यमपुरी के मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। आए समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए। अगला नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा। तो पहले वर में उसने यह मांगा कि पिताजी का क्रोध उस पर से शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। पहला वर यही मांगा था कि हमारा हम पर से जो क्रोध है वो उनका शांत हो जाए और उनको सुफल प्राप्त हो, यानी कि जो यज्ञ कर रहे हैं उनका उनको फल प्राप्त हो जाए। लिख लीजिए। नेक्स्ट नचिकेता दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा। तो दूसरा वर में मांगा था कि जिससे भय उत्पन्न न हो वह विद्या हमको दीजिए। जिस विद्या से हमें भय उत्पन्न न हो वो विद्या हमको दीजिए। और तीसरा वर के रूप में आत्मा का रहस्य जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आत्मा काम कैसे करती है। तो तीसरा वर में क्या मांगा वो कि आत्मा का रहस्य हमको समझाइए, आत्मा का रहस्य हमको समझाइए। समझ में आ जाएगा ना। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट पाठ के प्रश्न खत्म हो गया। अब आता है शब्दार्थ। ये सब आपको याद करना है। मतलब सहस्त्रों माने क्या होता है? हजारों। निरुत्तर, निरुत्तर मतलब होता है कि कुछ उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं, बिना उत्तर के। देखिए मीनिंग हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। तीनों में मीनिंग होता है। इंग्लिश में भी हम लोग समझते हैं खाली इंग्लिश में मीनिंग होता है, नहीं, मीनिंग तीनों चीज में होता है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में भी। तो तीनों का मीनिंग लिखवाएंगे हम, सब याद करना है। सहस्त्रों मतलब क्या होता है? हजारों। निरुत्तर मतलब क्या होता है? बिना उत्तर के। आहुति मतलब क्या होता है?
हवन में अग्नि को जो दिया जाता है आहुति। प्रयास मतलब होता है कोशिश करना। संबल मतलब क्या होता है, बोलो, सहारा। निष्फल मतलब होता है व्यर्थ, निष्फल माने व्यर्थ। कर्मनिष्ठ मतलब होता है कर्म करने में विश्वास, कर्मनिष्ठ मतलब कर्म करने में विश्वास। न्याय संगत मतलब क्या होता है, न्यायपूर्ण। न्याय संगत मतलब क्या होता है, न्यायपूर्ण। स्वप्न मतलब क्या होता है, सपना दृढ़। मुक्तिदात्री, मुक्ति देने वाली। मुक्तिदात्री का मतलब क्या होता है, मुक्ति देने वाली। निश्चयी मतलब पक्का इरादा करने वाला, मतलब नहीं मानने वाला। अगाध मतलब क्या होता है, अथाह समर्पित की जाने वाली वस्तु। अथाह मतलब कि हम आपको इतना धन दे देंगे, इतना पानी दे देंगे, इतना मिट्टी दे देंगे, इतना बालू दे देंगे, मतलब अथाह कि आप सोचबो नहीं किए होंगे। संपन्न मतलब होता है पूर्ण होना। संपन्न मतलब क्या होता है, पूर्ण होना। दृढ़ता मतलब होता है मजबूती। दृढ़ता मतलब क्या होता है, मजबूती। शोक मतलब क्या होता है, दुख। शोक का मतलब होता है, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है, सौम्य। सौम्य मतलब होता है सुंदर। सौम्य मतलब प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, पितृभक्त। पितृभक्त मतलब होता है पिता का, पिता का भक्त मतलब ये नहीं कि पिता को ओम जय पिताजी हरे करना है, पैर दबा देना है, बात मानना है। मातृभक्त बनोगे तो माता का बात मानना है, दुख नहीं देना है उनको। ये नहीं कि दिन रात चिल्लाते रहेंगे, कहलाएंगे कि हम पितृभक्त हैं। पितृभक्त ने तू डाकू भक्त है। लोभवश मतलब होता है लालच के कारण। लोभवश मतलब क्या होता है, लालच के कारण। संकल्प मतलब होता है इरादा। संकल्प मतलब प्रस्थान मतलब होता है कूच करना। प्रस्थान मतलब कूच करना। समझ में आ जाएगा। अगला व्याकरण आ गया। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब उसी के जैसा एक और शब्द लिखना है। चलो बता, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है बेटा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बेटा। ये देखो, कौन बेटा लिखा गया इसमें, हाँ अब सही है। इसके पिता का एक और बोलो, और पिता का बताओ। पिता का पिताजी भी हो जाएगा, पापा भी हो जाएगा। चलो और बोलो, यमराज। यमराज का मतलब यम भी हो जाएगा, केवल यम। या मृत्यु। यमराज का मतलब होता है मृत्यु। गाय का बताओ, गाय का, गाय का गौ, गौ भी होता है। साधु का महात्मा। साधु का क्या हो जाएगा, महात्मा। हो जाएगा ना, याद कर लेना इसको, हम तुरंत पूछेंगे अभी। पुत्र का क्या होता है, बेटा। पिता का पापा, यमराज का यम, गौ गाय का, और साधु का, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, विपरार्थक शब्द लिखना है। विपरार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। विपरार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो सत्य का उल्टा असत्य, सत्य का उल्टा असत्य, धर्म का उल्टा अधर्म, अधर्म, धर्म का उल्टा अधर्म। सहिष्णु का मतलब असहिष्णु, असहिष्णु। इसके बाद इच्छा का मतलब है अनिच्छा। इच्छा का मतलब होता है अनिच्छा। संपन्न का मतलब है विपन्न। विपन्न, विपन्न मतलब होता है कुछ नहीं। संपन्न मतलब खूब सुखी संपन्न है। अब विपन्न का मतलब घर में एगो खाए खाती नीमको नहीं है, तब विपन्न उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपन्न। समझ में आ जाएगा। चलो लिखो। नेक्स्ट, देखिए और समझिए। देखो और समझो। सहन प्लस सहन प्लस सकती, मुखमंडल का हो जाएगा मुख प्लस मंडल। गौशाला का हो जाएगा गौ प्लस शाला। महायज्ञ का हो जाएगा महा, बोलो कस के, महा यज्ञ। अरे बुझा जाएगा ना।
ब्रह्म वाक्य कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मा प्लस वाक्य, और बुझा जाएगा ना। क्रमनिष्ठ का मतलब हो जाएगा कर्म प्लस निष्ठा। आत्मज्ञानी बोलो क्या होगा? आत्मा प्लस ज्ञानी। अरे आ जाएगा समझ में? चलो लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये लिखवाओ तो जितना बढ़िया से उतना बढ़िया से याद तो करिए जा। जो पिता की भक्ति करता हो, कोई बता सकता है? बहुत अच्छा, थंकू। पितृभक्त, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी, सौरभ ज्ञानी नहीं, जिसने आत्मा का रहस्य को जान लिया है, आत्मज्ञानी। वाह, देखो तो एक से एक महान बच्चे हैं, लेकिन बस खाली थोड़े से लुच्चे हैं। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। अरे दृढ़ निश्चय, ये तारीफ का थोड़ा सा कर दिए तो लोग तो गोबर बन गया। यही सब तारीफ ना करी ना। दृढ़ निश्चयी, जो सहनशील हो। सहनशील, सहन, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी उतार लीजिए,